सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 56वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, ये जो भगवान बहुत बड़े प्रकट हुए हैं और जिस साधु के माध्यम से और सत्संगी के माध्यम से जो ये चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, वो सब तो अन्य अवतार जैसे है। और उन्होंने स्वयं ने जो नर नारायण के बारे में लिखा है, वो तो इस तरह से है कि यदि हमें किसी गांव जाना है तो साथ में राहबर लेते हैं, पथ प्रदर्शक लेते हैं। उसी तरह स्वयं भी पहले कभी यहाँ पे आए हुए नहीं थे और नर नारायण भगवान का तो ये भरतखंड कहलाता है, इसलिए उनका जो उल्लेख किया है या तो उनकी जो मूर्ति प्रतिष्ठा की है, उनके जो गुणगान गाया है, वो तो पथ प्रदर्शक के हिसाब से लिया हुआ है। और ये जो मनुष्य चरित्र का भाव है, ऐसा हम सबको जानना है और ऐसा महाराज ने स्वयं भी कहा हुआ है। ये बातें तो सभी नई हैं, साधु भी नए हैं, नियम भी नए हैं। और महाराज कहते हैं ये नियम और ये साधु, वो दोनों हम जो है वो अक्षरधाम से लेकर आए हुए हैं। यह है बात 56वीं। यहाँ गुणातीतानंद स्वामी एक अद्भुत बात कह रहे हैं। उन्होंने नर नारायण भगवान का उल्लेख किया है और जताया है कि यदि हमें किसी गांव में जाना है तो हमें राहबर चाहिए, हमें रहनुमा चाहिए, पथ प्रदर्शक चाहिए, दिशा निर्देशक चाहिए। प्रदेश के बारे में या फिर प्राचीन अर्वाचीन स्थानों के बारे में, या तो यहाँ पे उपलब्ध पदार्थों की जानकारी के बारे में, या तो संस्कृति और मानव मूल्यों की जानकारी के लिए यहाँ पे श्री जी महाराज ने नर नारायण का उपयोग किया हुआ है। कहते हैं कि मानव संस्कृति जो पलती है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं और उसके जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो किस रचना के ऊपर आधारित है, उसके रचनाकार कौन है, उसका ज्ञान कितना गुह्य है, और वो संस्कार इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग रीत रिवाजों में बटे हुए हैं। तो जब कोई नई व्यक्ति आती है और उसे अपना जो नए नियम
या तो नई प्रणाली को स्थापित करना है, तो वो कहाँ कहाँ पे जल्दी से उत्तमता से ग्राह्य हो जाएगी, या तो कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के मानव जाति बसती है, या तो यहाँ पे कहाँ पे कैसे मठाधीश रहते हैं, कहाँ पे किस प्रकार के गुरु स्थानक है, यहाँ पे किस किस प्रकार के तीर्थ स्थानक है, यहाँ पे किस किस प्रकार के मंदिर है, और उसमें क्या क्या रीति रिवाज वगैरह चल रहे हैं। तो जब नई प्रणाली को आपको लागू करना है, तो जूनी प्रणाली जो भी है, जो जुनवानी प्रणाली जो समयांतर से चलती आई है, परंपरा से चलती आई है, उसके अंदर क्या खराबी है, उसके अंदर क्या भेद है, उसके अंदर क्या कमजोरी है, उसके अंदर कहाँ पे स्पर्श करने से किस बात का मतलब क्या होएगा, क्या निकलेगा, और किस बात का आधार लेकर हम नई संस्था का, नए नियमों का हम नींव रख सकते हैं, उसको जानने के लिए उन्होंने नर नारायण देव को साथ में लिया है। क्योंकि वो भरतखंड के अधिपति कहलाते हैं, उनके अंडर में संपूर्ण भरतखंड आता है, और इस भरतखंड में कैसे कैसे अवतार आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कैसे कैसी संस्थाएं रची है, उन्होंने कैसे कैसे शास्त्र रचे हैं, उन्होंने कैसे कैसे मंदिर और परंपराएं रची है, और उस परंपरा में कौन सी शिक्षा या तो कौन से सिद्धांतों को अवगत किया है, और मानव सभ्यता जो है वो किस लेवल तलक उन्नत है, मतलब कि चैतन्य के किस परत तलक वो पहुंच चुकी है, और जो निम्न स्तर के जो चेतनाएं हैं वो किस तरह के बंधनों में फंसी हुई है, किस तरह के अज्ञान में फंसी हुई है, और कहाँ पे किस तरह की बातें करने से कैसा परिणाम आएगा, उसका एक अनुमान निकालने के लिए यहाँ पे नर नारायण भगवान को स्वामीनारायण भगवान ने उनको एक राबर तरीके से, एक रहनुमा तरीके से, एक पथप्रदर्शक तरीके से, कि कहाँ भी कुछ नया कार्य हमें शुरू करना है तो उनके पहले उसका संपूर्ण आकलन होना बहुत जरूरी है। और वो आकलन वो ही कर सकता है जो सालों साल से उन सबके बीच में रहा हो और उसके पास में संपूर्ण जानकारी हो, मानव जाति की, मानव प्रजाति की, रीत रिवाजों की, गुरु संस्थानों की, मंदिर व्यवस्थाओं की, शास्त्रों की, शास्त्रों के पठन की, या तो क्या कहते हैं शिक्षा पद्धति की, कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन से शास्त्र है, और किसको वो ज्यादा से ज्यादा महत्ता देते हैं और किसके प्रति वो लालायित रहते हैं, वो सभी जानकारी पहले से ही लेकर रखनी है। उसके लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने, श्री जी महाराज ने नरनारायण भगवान को पथ प्रदर्शक करके शामिल किया है, और उनकी जो महत्ता है, उनके जो गुणगान हैं, उसके पास में जो ज्ञान है, उसके पास में जो जानकारी है, उसके पास में जो हर एक अलग अलग समय की जो रेफरेंस है, मतलब कि उनके पास में जो अनुभूति है, जो स्मृतियां हैं, उस सब का इस्तेमाल करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने इस दो बात को एक साथ में संलग्न किया है। और इसलिए यहाँ पे ये बात लाए हैं कि मनुष्य चरित्र का भाव लाकर भी श्री जी महाराज ने नर नारायण को स्थापित भी किया, उनकी मूर्ति भी बिठाई, उनकी सेवा पूजा भी की, उसके मंदिर भी बनवाए। वो क्यों किया? तो कि जो नवीन बात उनको लानी है इस पृथ्वी के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति, या तो सबसे ज्यादा सहायक व्यक्ति, या तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा फलदायी व्यक्ति, कि जिसने ये सारी बातों का चिंतन मनन किया है, गहरा से उसका अभ्यास है, उसको अनुभव है, वो हर एक प्रदेश को जानता है, हर एक भाषा को जानता है, हर एक बोली को जानता है, हर एक सभ्यता को जानता है, हर एक संस्कारों को जानता है, हर एक शास्त्र को जानता है, और वही सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी साबित होता है। और उसमें ये नई चीज, ये नई प्रणाली, ये नवीन नियम, ये नए साधु,
ये नई बातों को किस तरह से वो ग्राह्य बनेगी और किस तरह से वो जल्दी से जल्दी फलदायी बने, उसके लिए ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे कमाल के व्यक्ति की, मतलब कि गाइड की, एक ऐसा गाइड जो उन्हें पद पद के ऊपर वो सभी बातें जता सके और उसके हिसाब से महाराज और साधु संत उस प्रदेश में, उस संस्था के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए वो सारी बातों को इस्तेमाल कर सके। इसके लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात यहाँ पे जताई है। यदि कोई सिविल इंजीनियर है या तो फिर कोई यदि आर्किटेक्ट है और उसको नया बंगला बनाने का है, तो वो पहले ये देखेगा कि ये बंगले का स्क्वायर फीट कितना है और उसकी हाइट कितनी होगी, उसमें कितना टन का माल जाएगा और वो किस तरह की जमीन के ऊपर उसको बनाना है, वो जमीन की क्वालिटी क्या है, वो प्रदेश कैसा है, वहाँ पे जल स्तर जमीन के अंदर कितना है और हवा की गति वहाँ पे कितनी है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे कितना है और आने जाने के लिए वाहन व्यवहार या सुख सुविधा कितनी है, वो सभी की जानकारी के हिसाब से और उपलब्ध सामग्री, वो बंगले को बनाने के लिए कहाँ से उत्तम सामग्री मिल पाएगी जिसके वजह से वो बंगला अच्छा बने, सुंदर बने और टिकाऊ बने, उसके लिए जो जो पूर्वापर की जो जानकारी है वो वहाँ पे रहने वाला या तो वहाँ पे उस जमीन पे, ऐसी जमीनों पे, ऐसे गांव में, ऐसे राज्य में जिसने ऐसा काम किया हुआ है, पहले उसकी सलाह, उसका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उसी रेफरेंस से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे ये बात कही है कि ये जो भगवान जो है वो बहुत बड़े प्रकट हुए हैं। अभी समझो धंधे में भी एक समय ऐसा था कि रुपया आना का चलन था, एक समय ऐसा था जहाँ पे 10,000 और लाख का चलन था, पर अभी ऐसा जमाना है कि जहाँ पे अरबों खरबों की बातें होती है, टर्नओवर की बातें होती है, या तो इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात होती है कि यहाँ पे कितने अरब लगेंगे या तो यहाँ पे कितने खरब का पूंजी निवेश होएगा। तो उसके लिए भी बहुत सारा आकलन पहले से करना पड़ता है कि कौन से राज्य में वो ज़्यादा फलित होएगा, या तो कौन से राज्य में उसको प्रतिशत ज़्यादा मिलेगा, या तो कौन से राज्य में मुझे ऐसा जो मानव संसाधन है वो प्रशिक्षित संसाधन मुझे मिल सकता है। वो सब जानकारी यदि एक स्थूल वस्तु के बारे में यदि हम उसका आकलन करते हैं तो यहाँ पे तो जीव को भ्रमरूप करने की बात है, संपूर्ण नई आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, यहाँ पे एक नवीन शास्त्र को रचने की, उसको स्थापित करने की और जन जन में फैलाने की बात है। यहाँ पे तो एक प्रकार की ऐसी प्रणाली जहाँ पे जीव को जीव में से शिवरूप होकर, शिव में से शिवरूप में से उसको भ्रमरूप करके, भ्रमरूप में से गुणातीत करके अक्षरधाम तलक, जो अभी तलक कई युगों युगांतर से ये जो दो चरण और अनादि मूल अक्षर मूर्ति ऐसे गुणातीत परंपरा के साधु संत यहाँ पे इस पृथ्वी पे आए ही नहीं है, उनकी नई बातें, उनके सिद्धांत को हजम कराने के लिए कौन सा मार्ग सुलभ होएगा, कौन सा प्रदेश सुलभ होएगा, कौन से प्रदेश में कौन सी बात किस तरह से करेंगे तो वो सर्वग्राह्य होएगी और किस तरह से शास्त्रार्थ कहाँ पे करने के वजह से कहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस के अंदर वो सर्वग्राह्य बन सकेगी, इस बात का आकलन के लिए ही गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात 56वीं में बहुत बड़ी बात की है कि यहाँ पे एक नए युग का प्रारंभ होने को जा रहा है, कि यहाँ पे कलयुग है। पर आगे की ही गुणातीतानंद स्वामी की एक बात में आया है कि यदि जो सच्चा सत्संगी हो जाता है तो उसको यही मानना कि वो अभी कलयुग में नहीं पर सतयुग में है। जो एकांतिक हो जाता है, जो ब्रह्मरूप हो जाता है, उसके लिए सतयुग का प्रवर्तन होता है। तो ऐसे सतयुग का प्रवर्तन हर एक देह के अंदर कराने के लिए, जन जन के अंदर कराने के लिए, प्रदेश प्रदेश में, ग्राम ग्राम में, शहर शहर में ऐसी स्थिति को पहुंचाने के लिए, सत्युग को स्थापित करने के लिए, या तो ब्रह्म रूपत्व को, या तो गुणातीत भावना वाले साधु की स्थापना करने के लिए, उसके फाउंडेशन को, उसके मूलभूत ढांचे को शुरुआती से मजबूती देने के लिए
जो बात है वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें ये नर नारायण भगवान का दृष्टांत लेके हमें बता रहे हैं कि क्यों श्री जी महाराज ने नर नारायण भगवान को एक राहबर के हिसाब से या तो एक प्रदर्शक के हिसाब से लिया हुआ है। ये एक सिद्धांत बात यहाँ पे बताई है कि आपको कहाँ पे भी आपका नवीन कार्य करना है तो जो पुराने अब तक क्या क्या करके आए हुए हैं और उनकी कमजोरी कमतरता क्या है, कैसे प्रसंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या मिला है और वो कितने टिकाऊ है, कब तक वो टिकेगा, वो सारी बातों का आकलन करके ही और आकलन करने के लिए ही ये उनका एक बहुत बड़ा दूरंदेशी, कहते हैं ना कि त्रिकालदर्शी जो है वो दूरंदेशी भी होते हैं और वो जो दूरंदेशी होते हैं वही ऐसे जो एक्सपर्ट है, ऐसे जो गाइड है, ऐसे जो राबर है, ऐसे जो प्रदर्शक है उसको बार बार मिलते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं और उनके पास से सब कुछ जानकारी लेकर फिर वो अपना ढांचा को तैयार करते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह से ये गुणातीत भावना वाले साधु के परंपरा की यूनिवर्सिटी को, या तो ये कह सकते हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक क्रांति का उद्गम हम कहाँ से किस तरह से और क्या किस किस बातों का आधार लेके, किन किन शास्त्रों का आधार लेके हमें आगे बढ़ना है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 155वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ऐसी ही बात कह रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनियाँ हैं, बड़े बड़े जो अवतार हैं, उन्होंने जो सत्संग की जरूरियात की जो मांग खड़ी की है, ऐसा सत्संग आज हमें मिला है और फिर भी मनुष्य भाव रहता है, ये सबसे बड़ी खोट है। वो कहते हैं, गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हम तो जीव के कल्याण के लिए ही ये देह धारण किया है और संपूर्ण वर्ताल में सिर्फ एक रघुवीर जी महाराज जी है जो जिन्होंने उनको पहचाना और वो पैर से चलते हुए हमारा समागम करने के लिए, सत्संग करने के लिए वो जूनागढ़ भी आए और वो भी तीर्थवासी होके आए, मतलब अपना संपूर्ण ठठारा वगैरह या तो गुरुत्व वगैरह सबका त्याग करके शिष्य बन के आए। जिसका जितना वैराग्य और समझ है वो सब कुछ तो ये हमारे नए सत्संग में से आया हुआ है, पर नियम के बिना तो त्याग नहीं रहे और नियम के बिना तो माला भी नहीं घुमा सकेंगे। इसलिए महाराज ने घराशा को कहा था कि ये साधु और ये जो नियम हैं वो दो तो हम अक्षरधाम में सर लेकर आए हैं, इसलिए ऐसे साधु का समागम करके ले लेना और नियम को कमजोर होने ही नहीं देना तो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, अक्षरधाम की प्राप्ति होगी और गुणातीत भाव वाले साधु भी आप बन जाओगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 12 की 160वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कुमति के बारे में बात करते हैं। कुमति क्या? तो कि जो बंधन है, जो जुगटू है, मतलब कि जो जुगार वगैरह है और चोरी वगैरह है, वो तो सब कुछ उल्टा मार्ग पे चलने जैसा है और सुमति तो आपको भगवान ने दी है, इसलिए अच्छी तरह से वर्तन करो और आप भगवान भी भज लो। और महाराज कहते हैं ये साधु और ये नियम तो हम अक्षरधाम से लेकर आए हैं, तो भगवती को क्या धारण करना है? उन्हें वो चीज़ धारण करनी है कि उनकी स्वयं की क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वो क्रिया देखकर हर किसी को गुण आ जाए और ऐसी ही क्रिया करने से वैसी ही रीत की वाणी हमें बोलनी है, मतलब कि हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा हिलना चलना, उठना बैठना उस तरह से होना चाहिए। हमारी हर व्यवहार की क्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि जिसके वजह से सामने वाले को गुण आ जाए और इसकी जो महत्ता है, स्वामीनारायण संप्रदाय में जो गुणातीत भावना वाले साधु होने की या तो ये शास्त्र के नीति नियम का पालन करने की क्या महत्ता है या तो ये साधु के समागम की क्या महत्ता है, वो आपके वजह से, आपकी क्रिया के वजह से ही सबको गुण आ जाए और वो लालायित होके उनका संपूर्ण आत्यंतिक कल्याण हो जाए। ये भाव यहाँ पे
गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 14 की 190वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय वासना और स्त्री, ये जो दो चीज है वो तो जीव की आसक्ति है, और यदि जीवन का हम तालमेल बिठाए हिसाब किताब करें तो दोनों तरफ से उसको मार ही पड़ता है और घाटा ही घाटा है। और देव की माया का जब चक्र घूमता है तब कौन कौन सूरा और कौन मूर्ख, कौन छोटा और कौन बड़ा, सब उस मार्ग के ऊपर देखा देखी पीछे पीछे आंख मूंद के बिना सोचे चलते ही जाते हैं, पर कोई भी चिंतन मनन करते ही नहीं है कि ये सब जो हम कर रहे हैं उसकी फल की प्राप्ति क्या है, हम कहाँ पे पहुँचेंगे। अंदर तो राग भरा है, पर उसको प्रतीत तो होता है कि मेरे अंदर राग भरा है, तो ही उसको बुद्धि कहलाती है। अन्य सभी तो विषय वासना को तो कोई लोग कोई व्यक्ति छोड़ देते हैं, पर जो हृदय ग्रंथि है वो तो कोई भी उसका त्याग नहीं कर सकता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। और इस विषय का तो ध्यान है सभी जीव प्राणी मात्र को है, पर ऐसी विषय वासना का त्याग करने से ही आप मुक्त हो सकते हो। और ये जो नई बात लेके जो आए हैं गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज, उसको स्थापित करने के लिए वो कहते हैं कि अभी या तो ये जो नवीन बात है उसको अभी स्वीकारो, या 1 साल बाद स्वीकारो, या 2 साल बाद स्वीकारो, या तो 5 साल बाद स्वीकारो, या करोड़ कल्प के बाद स्वीकारने के बाद उसका त्याग करोगे तभी ही सुख होएगा, और तत्पश्चात ही भगवान के पास में रह सकते हो, और तभी ही आपका आत्यंतिक मोक्ष हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्पों में भी जीव के अंदर से विषय वासना निकलने वाली नहीं है, और जिसे निषेध करना नहीं आता हो उसे तो नियम का पालन बरोबर से करना है, चुस्तता से करना है, सजगता से करना है और अहर्निश करना है। और सभी बातें सीखने का मूल तो एकांतिक साधु का समागम ही है। तो ये जो नए साधु आए हैं, ये जो नए नियम लेके आए हैं, उसके अंदर उन्होंने ये सुविधा करके दी है कि यदि आपको निषेध करना नहीं आता, विषय वासना को टालने को नहीं आता, तो आपको जो गृहस्थ या तो त्यागी का या तो साधु का जो नियम दिया हुआ है उसको अहर्निश बरोबर सजगता से उसका पालन करते जाओ, तो धीरे धीरे ये जो बात है वो तो उसका बल आपको उसके वजह से मिलता जाएगा। और बिना सोच विचार किए यदि नियम पालने को कहे तो उसमें बल प्राप्त नहीं होएगा, मतलब कि आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए कहते हैं कि सुनने से, श्रवण और मनन करने से जो ज्ञान दृढ़ होता है, पर उसके बिना तो अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसी बातें बारंबार सुनने से, पढ़ने से और उसका चिंतन मनन करने से ये ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, और तत्पश्चात आपके अंदर जो विषय वासना है, ऐसे ये नवीन साधु जो आए हैं, ऐसे एकांतिक साधु आए हैं, उसके समागम, निरंतर समागम से, अहर्निश समागम से आपका आत्यंतिक कल्याण हो सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। प्रकरण 13 की 64वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी एक टकोर करते हैं। तो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े साधु, सन्यासी या गुरु है, ऐसे भी क्यों चले जाते हैं। तो कहते हैं कि उनके हृदय के अंदर से जो विषय वासना की जो प्रकृति स्वभाव है वो उसको बाहर निकाला, उसको थोड़ा भी स्पर्श किया तो वो चले गया। क्यों? तो क्योंकि ज्ञान के बिना तो कैसा भी बड़ा हो फिर भी वो मुश्किली में आ जाता है, मूंझवण होती है, असमंजस में पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति को वो सहन नहीं कर सकता और उसको समझ में भी कुछ नहीं आता। इसीलिए अंतर में, जिसके अंतर के अंदर, जिसके हृदय के अंदर राग द्वेष वगैरह ऐसे विषय विकार पड़े हुए हैं, तो विचार किए बिना तो 100 साल में भी वो टलने वाला नहीं है, और निषेध किए बिना तो सुख भी आने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो बात है कि निजात्मनन ब्रह्म रूपम, स्वयं को अक्षर ब्रह्म मानना, तब तो दुख नहीं रहेगा। और ऐसा होकर
जो महाराज के गुण गाते जाएगा गाते जाएगा गाते जाएगा तो वो आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे सर्वोपरि जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, अवतारों के अवतारी है, उसके पास में, उसके धाम में रहने के लिए हम लायक हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सभी को जताना चाहते हैं। इसी के साथ में ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सज्जानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।